स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल गुरुकुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा ब्रेन। तो अच्छे से अपने ब्रेन को खोलकर बैठ जाएं ताकि जितना भी आज मैं आपको पढ़ाऊं वो आपके ब्रेन में सीधा जाए ना। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम को वेस्ट किए। अच्छा, आप लोगों को नर्वस सिस्टम के बारे में पता होगा, जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं तो राइटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देने का। ठीक है, तो किस चीज के ऊपर ध्यान देना है जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे अच्छे से सुनना है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। किन चीजों से? पहला है स्पाइनल कोड। क्या है? पहला है स्पाइनल कोड एंड सेकेंड वन इज ब्रेन। ठीक है, तो यही ब्रेन का टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। और स्पाइनल कोड क्या होता है ये आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो जब स्पाइनल कोड और ब्रेन दोनों मिलकर वर्क करते हैं और एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं तो उसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो ब्रेन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज का? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो मेनली जो वर्क होता है इन दोनों में से ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, काम दोनों करते हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? ब्रेन। ब्रेन यानी कि दिमाग। जो हमारा दिमाग होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो हमारी खोपड़ी है उसके बिल्कुल अंदर। जैसे ये हमारा हेड है, ठीक है, इस हेड के ऊपर हम हेलमेट पहनते हैं, राइट। तो इसी तरह से जो ब्रेन है वो इस हेड रूपी हेलमेट के अंदर है। यानी कि हमारे ब्रेन का ये जो हेड है हमारे ब्रेन का हेलमेट है। ठीक है, जैसे हमारे हेड का हेलमेट वो होता है जो हम ड्राइविंग के टाइम पे पहनते हैं, और इसी तरह से जो ब्रेन होता है उसका हेलमेट क्या होता है? ये हमारा हेड। और ये जो हमारा हेड होता है वो 8 बोन से मिलकर बना होता है। और इन 8 हड्डियों का जो ज्वाइंट होता है वो क्या होता है? फाइब्रस ज्वाइंट होता है। ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट मतलब रेशेदार। फाइब्रस मतलब रेशेदार। तो रेशेदार थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इन 8 बोन्स को जोड़कर रखते हैं, जिनसे हमारा ये क्रेनियम क्रिएट होता है। यानी तो इसके अंदर ही क्या होता है? ब्रेन होता है, इनसाइड दिस क्रेनियम। ओके, समझ में आ गया। अब इसके अलावा जो ब्रेन का वेट होता है वो कितना होता है? 1 kg टू 1.5 kg, यानी कि 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक हमारा जो ब्रेन का वेट होता है। जो हमारा ब्रेन है वो किस चीज का बना होता है? न्यूरॉन्स का। ठीक है, किस चीज का? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये वाला है। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है। इस तरह के बहुत सारे बिलियंस में न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। कितने में? बिलियंस में। तो हमारे ब्रेन के अंदर 86 बिलियन से लेकर 100 बिलियन तक जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब ये बिलियन क्या है? 86 बिलियन का मतलब क्या होता है? अबाउट 8600 करोड़। ठीक है, 8600 करोड़ यानी कि 86 बिलियन। और 100 बिलियन कितना हो गया? 10,000 करोड़। कितना हो गया? 10,000 करोड़। तो 8600 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ इतने न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। तो पूरा न्यूरॉन से मिलकर हमारा जो है वो ब्रेन बना होता है। क्रेनियम का काम है ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखने का, ब्रेन को सपोर्ट देने का। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारे ऊपर का हेड है, यानी कि जिसे कहते हैं क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि एक अखरोट की शेप का होता है। ठीक है, आपने अखरोट तो देखा होगा ना, तो ऐसे ही कुछ ब्रेन होता है हमारा। अखरोट से आप ब्रेन के स्ट्रक्चर का आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम डिट्टो अखरोट के जैसे ही हमारा ब्रेन का शेप होता है। तो ये है क्रेनियम, ऊपर का हेड, और इसके अंदर क्या है? ब्रेन है। तो क्रेनियम और इस ब्रेन के बिल्कुल बीच में एक लेयर होती है, थिन लेयर होती है। इस थिन लेयर को कहते हैं मेनिनजाइट। क्या कहते हैं? मेनिनजाइट। ये लेयर होती है क्रेनियम और ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच। जो हमारा ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। हो जाते हैं ब्रेन है, ब्रेन का मैंने बताया कि 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि सबसे पहला आता है फोर ब्रेन, और सेकंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, जिसे कहते हैं फर्स्ट है सेरिब्रम, सेकंड वन इज हाइपोथैलेमस एंड थर्ड वन इज थैलेमस। और जो मिड ब्रेन है उसके सिर्फ 2 पार्ट हैं, एक तो है टेक्टम और दूसरा क्या है? टेग्नेटम। ठीक है, टेक्टम एंड टेग्नेटम। हाइंड ब्रेन के जो है थर्ड पार्ट है, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है सेरिबेलम, सेकंड वन इज बोन्स एंड थर्ड वन इज मेडुला ऑब्लिंगेटा।
तो सबसे पहले है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन आप डायग्राम में देख सकते हैं साथ साथ, ठीक है। फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, पूरा आप ऊपर का जो पार्ट देख रहे हैं वो है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम जो पार्ट है इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मेमोरीज में ये सारी चीजें आ जाती हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से जो थिंकिंग है हमारी, इंटेलिजेंसी है, कॉन्शियसनेस है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के तरीके हैं, जो हमारी मेमोरी है, याद रखना हर चीज को, ठीक है, ये सारी किस चीज पर डिपेंड करती है, हमारे सेरिब्रम के ऊपर, ठीक है। सेरिब्रम ये जो है कंट्रोल करता है हमारी इन सारी चीजों के ऊपर कि हम कितना ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, इंटेलिजेंसी हमारी कितनी ज्यादा है, हम कितनी ज्यादा चीजों को याद रख सकते हैं, जिसको आज कुछ याद की हुई चीज कल भूल जाती है, यानी कि इसका मतलब हो गया उनका जो सेरिब्रम है वो वीक है। जिसको आज याद की हुई चीजें 10 साल बाद भी याद रहेंगी, इसका मतलब उनका जो सेरिब्रम जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको सेरिब्रम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे आप अच्छे से थिंकिंग कर सको, इंटेलिजेंसी आपकी बढ़ सके, कॉन्शियसनेस बढ़ सके, मेमोरी आपकी स्ट्रांग हो सके, और जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीजें हैं वो आप आसानी से कर सको। उसके लिए आपका ये सेरिब्रम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है थोड़ा सा ऑपोजिट लिखा गया, जो थैलेमस होता है ये सेकंड पार्ट है और हाइपोथैलेमस है थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं थैलेमस और यहाँ पे कर देते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। तो सबसे पहले जो सेकंड पार्ट है वो थैलेमस है और थर्ड पार्ट जो है हाइपोथैलेमस है। थैलेमस ऊपर होता है और जस्ट उसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो थैलेमस होता है उसका जो वर्क है वो है आउटर इन्वायरमेंट के बारे में हमें बताना, ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी आउटर इन्वायरमेंट है वहां उस इन्वायरमेंट से हमारे बाहर की बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर कंट्रोल रखने का काम है थैलेमस का, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे टच हो गया बाहर से, किसी चीज में आप टच हो रहे हो। इसके अलावा विंटर में आपको ठंड लगती है, समर में आपको जो गर्मी लगती है, बाहर से जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है, बाहरी टेम्परेचर जो होता है वो आप महसूस कर पाते हो। इसके अलावा जो आप सोते हो, ठीक है, जो आप जगते हो, सोना जगना, है ना, स्वेटिंग, जो आपको पसीना आता है, पसीना बाहर आता है ना बॉडी पे, स्वेटिंग हो गया। इसके अलावा पेन एक्सेट्रा, ठीक है। आउटर चीजों पर कंट्रोल किस चीज का हो गया, थैलेमस का। इसके ऑपोजिट ही देखा जाए तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो इनर इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारी बॉडी के इनर इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। इनर इन्वायरमेंट में कौन सी चीजें आ जाती हैं, वो है जैसे हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन्स हो गए, जैसे आपको प्यास लगती है, ठीक है, जैसे आपको भूख लगती है, आप भूख महसूस करते हो जब आपका पेट खाली जाता है। इसके अलावा इनर टेम्परेचर या फिर लव, हेट, है ना, प्यार आना, किसी पे गुस्सा आना, आपके इमोशंस, तो इन सारी चीजों के ऊपर थैलेमस का कंट्रोल होता है, ठीक है। आपको सुनना है मुझे अच्छे तरीके से। इनर इन्वायरमेंट यानी कि आपको गुस्सा आना, प्यार आना, भूख लगना, आपके जितने भी इमोशंस होते हैं, या फिर आपके जो हार्मोनल कंट्रोल्स हैं, ये सारी चीजें किसके हाथ में होती है, थैलेमस के हाथ में, यानी कि हाइपोथैलेमस के हाथ में। यानी कि आपके ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है वो इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल रखता है हमारी, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस हमें बताएगा कि हमें भूख लगी है, हाइपोथैलेमस हमें बताएगा कि हमें प्यार आ रहा है, हाइपोथैलेमस बताएगा कि हमें किसी पे घृणा आ रही है, गुस्सा आ रहा है, हाइपोथैलेमस बताएगा कि हमारे इमोशंस क्या निकल के आएंगे बाहर, हाइपोथैलेमस ये बताएगा कि हमारी बॉडी का इनर टेम्परेचर हम क्या महसूस कर रहे हैं, ज्यादा है, कम है। हाइपोथैलेमस बताएगा कि हमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है। तो ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस हमें बताता है ब्रेन का। तो फोर ब्रेन हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मिड ब्रेन की बात हम करते हैं। मिड ब्रेन में टेक्टम और टेग्नेटम ये दो पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। मिड ब्रेन के ऊपर ये दोनों पार्ट्स होते हैं। जो टेक्टम होता है इसका काम क्या होता है, इसका सिंपल सा है विजन का, और जो टेग्नेटम होता है इसका काम होता है हियरिंग का, यानी कि सुनना। जो टेक्टम होता है वो हमें देखने में हेल्प करता है, जैसे हमारी आंखें, ठीक है, आंखों ने किसी चीज को देखा तो पता कैसे चलता है कि किस चीज को देखा, उस पर कंट्रोल होता है टेक्टम का। टेक्टम बताता है हमें कि तुमने किस चीज को देखा है। अगर मैंने इस पेन को देखा, इस मार्कर को देखा, तो मुझे
कैसे पता चला कि ये मार्कर है? टेक्टम ने मुझे सिग्नल दिया कि ये एक क्या है, मार्कर है, तभी मैं पहचान पाई कि ये एक मार्कर है। तो जैसे कि टेगनेटम है वो हियरिंग का काम करता है, यानी कि कंट्रोल करता है हियरिंग को, जो हम सुनते हैं। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, मैं जो भी बोल रही हूँ आपको समझ में आ रही है, क्योंकि टेगनेटम की वजह से, जो ये सुनने में आपकी हेल्प कर रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए लास्ट वन रहेगा जो जिसे कहते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है ये ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। क्या है? ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। और जो फोर ब्रेन का सेरिब्रम था वो मैंने बताया था फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, अगर नहीं बताया तो अब सुन लीजिए। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज cerebrum and second largest part of brain is cerebellum। तो इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। अब इसका काम देख लेते हैं क्या होता है। बॉडी के बैलेंस को बना के रखना। क्या होता है? बॉडी के बैलेंस को बनाना, बॉडी बैलेंस बनाना। जैसे कि आप दौड़ रहे हो, चल रहे हो, खड़े हो, स्विमिंग कर रहे हो, किस तरह से बॉडी को, आपको गिरना नहीं है तो कौन संभाल के रखता है? सेरिबेलम। आपको कौन संभालता है? सेरिबेलम संभालता है। और जैसे कि आपको पता होगा छोटे जो बच्चे होते हैं वो चल नहीं पाते स्टार्टिंग में, है ना, उनको सिखाना पड़ता है। तो जब बच्चों को चलना नहीं आता है, उनका सेरिबेलम जो है वो अभी अच्छे से स्ट्रांग नहीं हो पाया, अच्छे से वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको चलना नहीं आता है, उसकी बॉडी बैलेंस में नहीं रहती। तो धीरे धीरे जैसे उसको हम चलना सिखाते हैं तो उनका सेरिबेलम जो है वो स्ट्रांग होता जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का बैलेंस बन जाता है, वो चलना स्टार्ट कर देते हैं, दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद है पोन्स। सेकेंड पार्ट इज पोन्स। ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना। जब हम सांस लेते हैं, उस पर कंट्रोल किस चीज का होता है? पोन्स का होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो मेड्यूला ऑब्लिंगाटा है, इसका काम देख लेते हैं। लास्ट वन इज मेड्यूला ऑब्लिंगाटा। यहाँ पे लिख देती हूँ। मेड्यूला ऑब्लिंगाटा का सिंपल सा काम है हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म दोनों को ऐड करके मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी का। एनाबॉलिज्म मींस हमारी बॉडी में जितनी भी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, लाइक केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, किसी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड होते हैं, उसको कहते हैं एनाबॉलिक। किसी में जो मॉलिक्यूल्स हैं टूटते हैं, एनाबॉलिक में ऐड होते हैं। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो ये है कैटाबॉलिक। ये दोनों एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस को मिलाकर क्या बनता है हमारी बॉडी का? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जांपल जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, केमिकल जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लिंगाटा। तो ये लास्ट पार्ट है, हिंड ब्रेन है लास्ट पार्ट, उसका भी लास्ट पार्ट जो है मेड्यूला है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है ये। ओके, तो इसके साथ जो है ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का जो फंक्शन है वो खत्म हो चुका है, और एक बार गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, इनके फंक्शंस क्या क्या पढ़े। सबसे पहले ब्रेन आता है। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं। तो फोर ब्रेन का सबसे पहला पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम का जो फंक्शन था वो क्या था? आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी थिंकिंग, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें किस पे आती है? मेमोरी, क्या याद रखते हो, क्या नहीं याद रखते हो। हम यहाँ पे सिंपली मेमोरी लिख देती हूँ मैं। ठीक है, आपकी याद रखने की क्षमता जो है कंट्रोल करती है सेरिब्रम। इसके अलावा सेकंड पार्ट पढ़ा हमने थैलेमस। ठीक है, थैलेमस में क्या था? थैलेमस में था आपके आउटर इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में आपको बताना, आपकी बॉडी को बताना, वो कंट्रोल करता है थैलेमस। इसके बाद थर्ड पार्ट था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जिसका काम है हमारे इनर एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना, कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, लाइक उसमें केमिकल प्रोसेसेस को छोड़ के। ठीक है, हाइपोथैलेमस में जैसे इनर बॉडी में हमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है, गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। बट इसमें हम केमिकल रिएक्शंस को ऐड नहीं करेंगे। और इसके अलावा मिड ब्रेन में हमने 2 पार्ट पढ़े। एक तो था टेक्टम और दूसरा हमने पढ़ा टेगनेटम। ठीक है, टेक्टम का सिंपली काम था क्या चीज? विजन का, यानी कि हम कोई भी चीज देख रहे हैं, क्या हमने चीज देखी उसके ऊपर कंट्रोल होता है टेक्टम का। और जो हमने सुनी, हियरिंग, जो हमने अपने कानों से सुनी कोई भी आवाज, कौन क्या चीज कह रहा है वो हमें बताएगा
टेग्मेंटम। एंड थर्ड वन इज हिंड ब्रेन। थर्ड पार्ट क्या है ब्रेन का? हिंड ब्रेन। इसका सबसे पहला पार्ट है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, जिसका काम जो है वो क्या है? ये पहले तो सबसे लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है किस चीज का? हिंड ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, सॉरी सबसे पहले ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है जिसे कहते हैं सेरिबेलम। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि इसका फंक्शन क्या होता है? बॉडी को बैलेंस में रखना। जब आप खड़े हो, जब आप दौड़ रहे हो, जब आप भाग रहे हो, जब स्विमिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को बैलेंस में रखने का काम होता है सेरिबेलम का। सेकंड पार्ट हमने इसका पढ़ा पोन्स। और पोन्स का जो काम था वो क्या था? पोन्स का काम था सेकंड हमने पढ़ा पोन्स, और पोन्स का काम था ब्रीदिंग का। ठीक है, आप जो सांस ले रहे हो, सांस की प्रतिक्रियाएं जो भी हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, और स्मेलिंग की जो हो रही है, वो कौन कंट्रोल करता है? पोन्स कंट्रोल करते हैं। और थर्ड हमने पढ़ा मेड्यूला। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या पढ़ा? मेड्यूला। और मेड्यूला का जो काम था वो क्या था? आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। तो इस तरह से ब्रेन जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमने दो पार्ट्स किए थे, एक था स्पाइनल कोड एंड सेकंड था ब्रेन। ब्रेन हम कर चुके हैं। स्पाइनल कोड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो स्पाइनल कोड है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कहाँ पे होता है। पूरी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें स्पाइनल कोड क्या होता है? यानी कि एक तरह से ये नर्व्स होती हैं, बहुत सारी नर्व्स की जाल होती है पूरी हमारे बॉडी में। तो स्पाइनल कोड उसमें से एक है। पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी में फैला हुआ है, हमारे ब्रेन तक ये जाता है। ठीक है, ये स्पाइनल कोड ऐसे हमारी बॉडी में भी फैला हुआ है। ठीक है, आप जैसे कि डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये स्पाइनल कोड होती है, ये रिफ्लेक्स एक्शन में काम करती है। जैसे कि क्योंकि इसको कहा जाता है सेकंड ब्रेन। ठीक है, क्या कहा जाता है स्पाइनल कोड को? स्पाइनल कोड को कहा जाता है सेकंड ब्रेन। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारा जो ब्रेन होता है, कई बार ऐसा होता है जो हमारा ब्रेन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में लगा रहता है, जिसकी वजह से दूसरी चीजों पर उसका ध्यान नहीं जाता। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्टडी कर रहे हो और किसी और चीज पर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि साइड से कोई कुछ कह रहा है, आप सुनते ही नहीं हो उस चीज को, आप अपने ही धुन में कोई काम अपना इंपॉर्टेंट कर रहे होते हो, और दूसरी आवाज आपको क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन बिल्कुल वहां पे 100% दे रहा होता है। अचानक से आपको ऐसा लगेगा किसी ने कुछ कहा, तो वो जो सेकंड पर्सन आपको कुछ कह रहा है वो अचानक से, जैसे आपको लगा अचानक से वो क्रिया हुई और आपको ऐसा लगा कि हाँ किसी ने मुझे कुछ कहा, तो आप पूछते हो कि कुछ कहा आपने, है ना? तो वो अचानक से होने वाली जितनी भी हमारी बॉडी में क्रियाएं होती हैं, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, अचानक होने वाले फंक्शन क्या? कौन से? अचानक होने वाले फंक्शंस, जो हमारी बॉडी में अचानक होने वाले फंक्शन हैं उन्हें कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इसे। और रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा स्पाइनल कोड, यानी ये। ठीक है, रिफ्लेक्स, जब भी ब्रेन जो हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है तो बाकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है उस वक्त पे? हमारा सेकंड ब्रेन, यानी कि स्पाइनल। या फिर ऐसा भी कहती है कि चलो तुम अपना काम कर लो जो भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन को कहती है कि जितना भी इंपॉर्टेंट जो भी काम तुम कर रहे हो तुम कर लो, बाकी की जितनी भी बॉडी का फंक्शन होगा उसको देखने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तुम अपना काम करो। तो ब्रेन अपना काम कर रहा होता है, बाकी बॉडी के जितने फंक्शन होते हैं, कुछ साइड पे हो रहा है ये वो हमें बताने का काम कौन करता है? स्पाइनल कोड करता है। कुछ हो रहा है साइड पे, उस पर भी ध्यान दो, तब ब्रेन का ध्यान जाता है, अच्छा ये भी हो रहा है, ओके ओके। तो इस तरह से ब्रेन अपना काम बिना डिस्टर्बेंस के कर सकता है। कब? जब स्पाइनल कोड जो होता है हमारी हेल्प करता है। ओके, तो अचानक होने वाली चीजें रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है, और इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कोड। एंड स्पाइनल कोड इज सेकंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो स्पाइनल कोड और ब्रेन ये दोनों मिलकर जब एक सिस्टम बनाते हैं, काम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज की वीडियो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। एंड मैं मिलती हूँ आप सबको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।